नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं मेरे YouTube चैनल सुजस एकेडमी अलवर पर। दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा है कि हमारी जब अगली वीडियो डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आपको बार बार सर्च करने के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों की। यानी कि प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र का आशय है कि प्राचीन काल में आज से लगभग 1000, 2000, 3000 साल पहले राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को किन किन नामों से पुकारा जाता था। दोस्तों, प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों से कुछ रियासतें बनी और उन रियासतों से स्वतंत्रता के बाद जिलों का गठन हुआ। इस पूरी प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी रियासत बनी और उस रियासत से कौन कौन से जिले बने थे। दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है उसे योद्धे के नाम से जाना जाता है। आप नक्शे में देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे पुराने क्षेत्र माने जाते हैं भारत के और राजस्थान के, वो हैं महाजनपद। दोस्तों, महाजनपद क्या होते थे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। महाजनपद यानी कि आज जिस प्रकार से राज्य होते हैं उस तरह महाजनपद हुआ करते थे, जो जनपदों से मिलकर बनते थे। जैसे आज जिले होते हैं ऐसे उस समय जनपद हुआ करते थे और इन जनपदों से मिलकर के महाजनपद बनता था। जिस तरह जिलों से मिलकर क्या बनता है, राज्य। सेम प्रोसेस थी। अब बात करते हैं कि राजस्थान में उस समय 3 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद काल में टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिनमें से 3 का प्रसार राजस्थान में भी था, या तो थोड़ा था या फिर पूरा था। जैसे बात करते हैं हम कुरु महाजनपद की। ये जो कुरु महाजनपद था ये अलवर के उत्तरी भाग तक फैला हुआ था और इसी में एक छोटा जनपद था जिसका नाम था शाल्व। कौन सा जनपद? शाल्व जनपद। यानी कि अलवर के उत्तरी हिस्से को या तो शाल्व जनपद के नाम से जानते थे या कुरु महाजनपद के नाम से जानते थे। और इसकी जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर और बाद में इसकी राजधानी क्या बनी थी? इंद्रप्रस्थ बनी थी। ठीक है दोस्तों, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानियां हुआ करती थी कुरु महाजनपद की। क्लियर है दोस्तों। दूसरा महाजनपद था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद, जहाँ महाभारत काल में पांडव अपना अज्ञातवास बिताते हैं, वह मत्स्य महाजनपद था और इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों विराट नगर, जिसे आज बैराठ के नाम से जाना जाता है। बैराठ या विराट नगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों। तीसरा एक महाजनपद राजस्थान में था, वो था शूरसेन महाजनपद। कौन सा महाजनपद? शूरसेन। ठीक है। तो ये जो शूरसेन महाजनपद था इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, लेकिन राजस्थान में भी ये फैला हुआ था। यानी कि भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 3 जो जिले हैं आज वर्तमान में, ये शूरसेन महाजनपद के कभी हिस्से हुआ करते थे। आपको मैं बता देता हूँ, शूरसेन भगवान राम के छोटे भ्राता शत्रुघ्न के पुत्र का नाम था और उसी के नाम पर ये मथुरा का क्षेत्र शूरसेन महाजनपद के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह दक्षिणी राजस्थान में, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये मालव जनपद हुआ करता था, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ था। बाकी राजस्थान का बड़ा हिस्सा इसमें आता था। राजस्थान में टोंक तक का हिस्सा इसमें शामिल था। टोंक इसका आधा हिस्सा लगभग इसमें आता था। कोटा, बूंदी आता था। झालावाड़, बारा और चित्तौड़गढ़ का पूर्वी जो हिस्सा है ये भी इसमें मालव जनपद के अंदर ही आता था। पंजाब क्षेत्र में एक जाति रहा करती थी और उस जाति का नाम था शिवी और वो बड़ी लड़ाकू प्रकार की जाति थी और वो जाति उस पंजाब क्षेत्र को छोड़ करके कहाँ जाती है? राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में रहने लग जाती है और यहाँ पर जो उसका जनपद बसाया गया उस जनपद को नाम दिया गया था शिवी जनपद, जो समय के बदलाव के साथ विभिन्न नामों से पुकारा गया। इसे प्रागवाट, मेदपाट या मेवाड़ के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, आज की यदि हम बात करें तो ये जो चारों हिस्से थे यानी कि शिवी, प्रागवाट, मेदपाट और मेवाड़, ये वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का पश्चिमी हिस्सा और राजसमंद, इन जिलों में फैले हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट और शिवी कहाँ तक फैले हुए थे? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो पड़ता था ये है कांठल। दोस्तों, ये कांठल या देवरिया इसको बोलते थे। यानी कि प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ है इसे क्या बोलते थे प्राचीन काल में? कांठल या देवरिया बोलते थे। इसी तरह ये जो दक्षिणी राजस्थान है हमारा, इसे हम वागड़ के नाम से जानते थे। वागड़, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले आया करते थे। इसी तरह दोस्तों अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश यानी कि अर्बुदा देवी यहाँ पे पूजी जाती थी इस प्रदेश में, इसलिए इसे अर्बुद प्रदेश कहते थे। और इस अर्बुद प्रदेश का जो क्षेत्र था वो सिरोही से शुरू होता था, आबू सिरोही से, और
पश्चिमी पाली तक जाता था, यानी कि पाली का पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा था वो इस अर्बुद प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसी प्रकार गोडवाड़ क्षेत्र बाड़मेर का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हुआ करता था और जालौर का इसमें हिस्सा शामिल हुआ करता था और पाली का भी पश्चिमी हिस्सा इसमें शामिल हुआ करता था। यानी कि गोडवाड़ प्रदेश में 3 जिले आते थे, पाली आता था, जालौर आता था और बाड़मेर आता था। ठीक है दोस्तों, उनसे मिलकर के गोडवाड़ प्रदेश बनता था। इसी तरह गुर्जरत्रा, यानी कि जो जोधपुर के पास मंडोर है, मंडोर राठौड़ों की पहली राजधानी भी रही थी, तो मंडोर के आसपास का क्षेत्र गुर्जरत्रा के नाम से जाना गया था और इसी प्रदेश को बाद में मारवाड़ के नाम से जाना गया। और ये जो मारवाड़ था ये फैला हुआ था नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, पोखरण वगैरह सारे इसी के हिस्से में आते थे, जो वर्तमान में कहाँ पर हैं, जैसलमेर में। इसी तरह मांड या वल्ल देश, जो जैसलमेर का क्षेत्र है, इसे प्राचीन समय में मांड या वल्ल देश के नाम से जानते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ यहाँ पर एक नया राज्य स्थापित हुआ जिसे लोद्रवा राज्य कहते थे। ठीक है, लोद्रवा इनकी राजधानी हुआ करती थी। 1155 ईस्वी में जब जैसलमेर की स्थापना हो गई तो ये पूरा प्रदेश जैसलमेर के नाम से जाना गया। यहाँ पे जैसलमेर रियासत स्थापित हो गई थी। इसी तरह पुंगल भी एक प्राचीन क्षेत्र था और यहाँ पर कई प्रकार के पशु भी जन्मे थे, इसीलिए उनको नस्लों को भी पुंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये बीकानेर का, आज वर्तमान में हम बात करें तो बीकानेर का एक हिस्सा हुआ करता था पुंगल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जांगल प्रदेश दोस्तों एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और इसकी राजधानी हुआ करती थी अहित छत्रपुर यानी कि नागौर। तो दोस्तों जांगल प्रदेश नागौर तक फैला हुआ था, इधर चूरू तक फैला हुआ था और इधर बीकानेर का मूल, तो इसे हम कह सकते हैं बीकानेर के आसपास, तो यानी कि बीकानेर, चूरू और नागौर इस जांगल प्रदेश के हिस्से हुआ करते थे। चौहान वंश की उत्पत्ति इसी जांगल प्रदेश से मानी जाती है दोस्तों। इसी तरह योद्धे, राजस्थान का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो हिस्सा है उसे हम योद्धे के नाम से जानते हैं। योद्धे यानी कि जो युद्ध लड़ने में प्रवीण होते थे। तो जब भी हमारे देश पर में कोई विदेशी आक्रमणकारी प्रवेश करते थे तो सर्वप्रथम वो उत्तरी हिस्से से प्रवेश करते थे, इस योद्धे क्षेत्र से प्रवेश करते थे और ये उनसे युद्ध किया करते थे। तो यानी कि योद्धे क्षेत्र जो था, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसे हम योद्धे क्षेत्र के नाम से जानते थे और इसे दूसरा नाम भी दिया जाता था अर्जुनायन या आर्जुनायन के नाम से भी योद्धे क्षेत्र को जाना जाता था। दोस्तों आगे हम बात करेंगे ढूंढाड़ प्रदेश की। तो दोस्तों जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है इसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है और इसके ढूंढाड़ नाम पड़ने के पीछे कई कारण थे। ऐसा माना जाता है कि बीशल देव चौहान, जो चौहान वंश के एक प्रतापी शासक हुए थे, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो उन बीशल देव चौहान ने अपने शत्रुओं को इस क्षेत्र में ढूंढ कर मारा था, इसलिए इसे ढूंढाड़ कहते हैं। दूसरा एक कारण ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर एक ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए इसे ढूंढाड़ के नाम से जाना गया। जो भी है, ढूंढाड़ राज्य में एक बड़े राजा हुए जिनका नाम था राव शेखा 15वीं शताब्दी में, और राव शेखा के नाम पर इस क्षेत्र को शेखावाटी नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, और ये जो शेखावाटी है इसकी राजधानी उस समय अमरसर हुआ करती थी, जो सीकर के पास है। अमरसर शेखावाटी की राजधानी हुआ करती थी। इस शेखावाटी क्षेत्र को प्राचीन समय में अनंत गोचर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि शेखावाटी को क्या कहते थे, अनंत गोचर के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सपाद लक्ष्य या साकम्बरी ये एक ही क्षेत्र था जो सांभर झील के आसपास के क्षेत्र को जाना जाता था। तो सांभर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, सपाद लक्ष्य या साकम्बरी। ठीक है दोस्तों, अजमेर को प्राचीन समय में मेर जाति के बाहुल्य होने के कारण मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्धि मिली, यानी कि इसको मेरवाड़ा कहते थे। इसी प्रकार खैराड़, टोंक का क्षेत्र है ये खैराड़, और इसमें भीलवाड़ा का भी जहाजपुर तहसील शामिल है। इस प्रदेश को प्राचीन समय में खैराड़ कहते थे। ठीक है, और इसी प्रकार आपके यहाँ पे एक नगर नामक एक जगह हुआ करती थी टोंक में ही, जिसे मालव नगर कहा जाता था, जो मालव जनपद की कभी सामान्यतः राजधानी मानी जाती है, कि वो मालव जनपद की एक राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये राजस्थान का प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। अब मैं बात करता हूँ कि इन प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों से कौन कौन सी रियासतें बनी। अजमेर को प्राचीन समय में मेर जाति के बाहुल्य होने के कारण मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्धि मिली, यानी कि इसको मेरवाड़ा कहते थे। इसी प्रकार खैराड़, टोंक का क्षेत्र है ये खैराड़, और इसमें भीलवाड़ा का भी जहाजपुर तहसील शामिल है। इस प्रदेश को प्राचीन समय में खैराड़ कहते थे। ठीक है, और इसी प्रकार आपके यहाँ पे एक नगर नामक एक जगह हुआ करती थी टोंक में ही, जिसे मालव नगर कहा जाता था, जो मालव जनपद की कभी सामान्यतः राजधानी मानी जाती है। अब तक हमने बात की राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों की। अब बात करते हैं कि राजस्थान के इन प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों से कौन कौन सी रियासतों का गठन हुआ।
तो मित्रों जो यौधेय और जांगल प्रदेश थे, इन दोनों से मिलकर रियासत बनी, उसका नाम था बीकानेर। इसमें पूंगल जो है ये भी शामिल थी, यानी कि ये तीनों जो क्षेत्र हैं इनको मिला करके क्या बना था, बीकानेर रियासत। लोद्रवा और मांड्या वल्ल देश जो हैं इन दोनों को मिला करके जैसलमेर रियासत बनी। मारवाड़, गुजरातरा, गोडवाड़, इन तीनों को मिलाने के बाद जो रियासत बनी उस रियासत का नाम था मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत। ये जो अर्बुद प्रदेश है इसमें सिरोही रियासत बनी। मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, सिवी, यहाँ पे मेवाड़ या उदयपुर रियासत बनी। इसी तरह वागड़ में 2 रियासतें बनी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसी तरह कांठल से प्रतापगढ़ रियासत बनी या देवलिया रियासत बनी। हाड़ौती में पहले रियासत बूंदी हुआ करती थी, बूंदी डिवाइड हुई 1631 में, उससे कोटा बन गया और कोटा से झालावाड़ बन गई 1838 में। इस तरह से इस हाड़ौती प्रदेश से 3 रियासतें बनी। ठीक है दोस्तों, ढूंढाड़ क्षेत्र से ढूंढाड़ रियासत या आमेर रियासत या जयपुर रियासत बनी। कुरु, मत्स्य और मेवात के कुछ हिस्से से मिलकर के अलवर रियासत बनी। इधर आपके सूरसेन क्षेत्र से 3 रियासतें बनी, भरतपुर जिसमें मेवात का भी कुछ हिस्सा था और सूरसेन का हिस्सा था, दूसरा धौलपुर और करौली। ये 3 रियासतें सूरसेन क्षेत्र की रियासतें थी। सपाद लक्ष्य क्षेत्र ये विभिन्न रियासतों के अधीन रहा, कभी ढूंढाड़ के अधीन, कभी मारवाड़ के अधीन और कभी केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा के अधीन। ध्यान रखना, मेरवाड़ा कोई रियासत नहीं थी, मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका भारत पर शासन होता था, दिल्ली पर शासन होता था, मेरवाड़ा पर उसी का शासन हुआ करता था सामान्यतया मुगलों के बाद। तो ये जो मेरवाड़ा जो क्षेत्र है ये आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेजों के ज़माने में ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा था दोस्तों। ठीक है, इसी तरह जो मेरवाड़ा के जो पश्चिम में ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में किशनगढ़ नामक रियासत बनी और खैराड़ के पूर्व में और अजमेर के इधर यहाँ पे एक शाहपुरा नामक रियासत बनी। ठीक है दोस्तों, ये शाहपुरा मेवाड़ के क्षेत्रों से ही स्वतंत्र हुई थी। ठीक है, यहाँ से ये शाहपुरा नामक रियासत बनी थी। इस तरह राजस्थान में रियासतों की संख्या रही 19 और 3 हमारे यहाँ ठिकाने हुआ करते थे स्वतंत्रता के समय, और वो ठिकाने हुआ करते थे, एक तो अलवर में था जिसे नीमराणा नाम दिया जाता था, एक वागड़ यानी कि बांसवाड़ा में था जिसे कुशलगढ़ नाम दिया जाता था, और एक ढूंढाड़ में था जिसे लावा नाम दिया जाता था। ये 3 ठिकाने हुआ करते थे, 19 रियासतें हुआ करती थी और एक ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था मेरवाड़ा। ये रियासत एक बार दोबारा देख लेते हैं। बीकानेर, यहाँ पे यौधेय क्षेत्र हुआ करता था और जांगल प्रदेश हुआ करता था, पूंगल का हिस्सा आता था। इधर जैसलमेर, ये आपके जोधपुर रियासत जो सबसे बड़ी रियासत थी, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी रियासत थी, जोधपुर या मारवाड़ रियासत। और जो सबसे छोटी रियासत थी वो कौन सी थी, शाहपुरा। ठीक है, ये सबसे छोटी रियासत थी। जयपुर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी रियासत थी और इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। सवाई जयसिंह इसके विस्तार के कारण थे क्योंकि वो बड़े राजा हुए थे। इसी तरह ये मेरवाड़ प्रदेश था, ये आपके मेवाड़ रियासत थी। यहाँ पे सिरोही, ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान में 19 रियासतें थी। बांसवाड़ा के यहाँ पे कुशलगढ़ था, आमेर के यहाँ पर लावा था और अलवर के यहाँ पर नीमराणा हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इन रियासतों से कौन कौन से जिले बने। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ ध्यान रखना, जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ उस दौर में जो आपका बीकानेर था, ये बीकानेर 3 भागों में बांटा गया। यानी कि इसका जो उत्तरी क्षेत्र था, इस उत्तरी क्षेत्र को नाम दिया गया गंगानगर, श्री गंगानगर, क्योंकि गंगा सिंह जी ने 1927 में यह गंगानगर निकाली थी। पहले इस कस्बे का नाम रामनगर हुआ करता था, बाद में इसे गंगानगर के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पूर्वी हिस्सा था इसको नाम दे दिया गया चूरू। ये बीकानेर जिला रहा, ये गंगानगर जिला रहा, ये चूरू जिला हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जैसलमेर, इसका क्षेत्र थोड़ा बढ़ा दिया गया। 1952 तक जैसलमेर एक जिला रहा और 1953 में इस जैसलमेर को जोधपुर जिले में शामिल कर दिया और जोधपुर जिले का एक उपखंड बना दिया। लेकिन 1954 में इसे पुनः एक जिले का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, इसी तरह सिरोही को एक जिला बनाया गया। जोधपुर से कई जिले बने, जैसे यहाँ पे आपका बाड़मेर जिला बना, यहाँ पे आपका जालौर जिला बना, यहाँ पे आपका पाली जिला बना, यहाँ पे आपका नागौर जिला बना। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, इधर बाड़मेर, इधर जालौर और इधर पाली, ये ज़िले आपके जोधपुर रियासत से बने थे।
इसी तरह जो मेवाड़ रियासत थी, इस मेवाड़ रियासत से जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उस दौर में ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इससे ज़िले बने चित्तौड़गढ़, यहाँ पे आपका चित्तौड़गढ़ बना, और ये जो शाहपुरा रियासत थी और कुछ मेवाड़ का जो क्षेत्र रह गया था, और इसको मिला करके आपके भीलवाड़ा ज़िला यहाँ पर बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों। इसी तरह डूंगरपुर रियासत को डूंगरपुर ज़िले का दर्जा दिया गया, बांसवाड़ा रियासत को बांसवाड़ा ज़िले का दर्जा दिया, प्रतापगढ़ रियासत को प्रतापगढ़ ज़िले का दर्जा दिया गया। और ये जो प्रतापगढ़ ज़िला था ये 1952 तक ही ज़िला रहा। 1952 में इस प्रतापगढ़ ज़िले को चित्तौड़गढ़ ज़िले में शामिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो 2008 में जाकर के दोबारा प्रतापगढ़ ज़िला बनेगा वसुंधरा राज्य सरकार में। ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो अजमेर मेरवाड़ा था ये 1956 तक राजस्थान में विलय ही नहीं हुआ था। जब 1956 में विलय हुआ तो इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। इसी तरह टोंक रियासत को टोंक जिला बनाया गया। करौली रियासत को जिले का दर्जा नहीं दिया गया, इसे सवाई माधोपुर जिले का नाम से जाना गया। यानी कि आमेर राज्य का कुछ क्षेत्र और करौली रियासत का क्षेत्र, इसे दोनों को मिलाकर के सवाई माधोपुर जिला नाम दिया गया था। इसी प्रकार धौलपुर रियासत जो थी इसे भरतपुर रियासत में विलय करके आपको भरतपुर जिला नाम दिया गया। धौलपुर और भरतपुर को भरतपुर जिले के नाम से जाना जाता था। अलवर को अलवर जिले के नाम से जाना जाता था। जयपुर रियासत को बांटा गया था और जयपुर रियासत से 2 जिले बनाए गए थे। एक जिला था आपके झुंझुनू और एक जिला था आपके सीकर, और तीसरा ये आपके जयपुर खुद था। इसी प्रकार इस हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी रियासत से बूंदी जिला, कोटा रियासत से कोटा जिला और झालावाड़ रियासत से झालावाड़ जिले बने। दोस्तों अब बात करेंगे राजस्थान में जिलों के गठन की। तो मैंने आपको बताया था बीकानेर रियासत से चूरू बनाया गया और गंगानगर बनाया गया। ठीक है दोस्तों। लेकिन गंगानगर को बांटा गया था 12 जुलाई 1994 को, और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो दौसा था, जयपुर रियासत से दौसा बनाया गया था और ये बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को। अभी मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ, अभी इसके बाद मैं क्रम से बताऊंगा कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले किस क्रम में बने थे। ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं। इसी तरह भरतपुर में धौलपुर रियासत का क्षेत्र शामिल कर दिया था और इस धौलपुर को ज़िले का दर्जा दिया गया था 15 अप्रैल 1982 को। 1982 में इसको धौलपुर को ज़िले का दर्जा दिया गया था। इसी प्रकार सवाई माधोपुर से करौली को 19 जुलाई 1997 को ज़िले का दर्जा दिया गया। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, सवाई माधोपुर जो ज़िला है ये 2 बार बटा था। पहला 1992 में, 1992 में सवाई माधोपुर की जो महुआ तहसील थी उस महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल कर दिया गया। 1992 तक दौसा सबसे छोटा जिला था राजस्थान का। ठीक है, लेकिन 1992 में जब महुआ तहसील इसमें मिल गई तो इसका क्षेत्रफल 3400 किलोमीटर के आसपास हो गया। उसके बाद धौलपुर रियासत जो धौलपुर जिला था ये सबसे छोटा जिला रह गया। ठीक है दोस्तों। इससे पहले दौसा सबसे छोटा जिला था 1992 से पहले। सवाई माधोपुर में से महुआ तहसील दौसा में मिलाई गई थी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब नीचे चलते हैं। इसी तरह जो कोटा रियासत थी, इस कोटा रियासत से 12 जिला बनाया गया था। ठीक है, बाद में कोटा रियासत से कोटा जिला बन गया था और कोटा जिले से 12 जिला बनाया गया। और ये कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है दोस्तों। इसी तरह प्रतापगढ़ मैंने आपको बताया 1952 तक ये जिला था, बाद में चित्तौड़गढ़ में से शामिल कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर इसे पुनः जिला बनाया गया और इस जिले के गठन के समय इसमें 5 तहसीलें जोड़ी गई, जिनमें से 3 तहसीलें चित्तौड़गढ़ से, एक आपके उदयपुर से और एक बांसवाड़ा से ली गई। बांसवाड़ा से पीपलखूंट तहसील ली गई थी, उदयपुर से दरियावद और चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनौद 3 तहसीलें ली गई थी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार राजसमंद उदयपुर जिले से अलग करके बनाया गया था और इसकी डेट भी 10 अप्रैल 1991 थी। इसी तरह अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है दोस्तों। इस तरह ही राजस्थान में ये नवगठित जिले थे। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ नवगठित जिलों के क्रम को। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र बना हमारा देश, उस समय राजस्थान में भी ज़िले बनाए गए थे और उस समय हमारे यहाँ ज़िलों की संख्या थी 26।
क्लियर दोस्तों। आप जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहाँ जिलों का जो स्टार्टिंग करते हैं वो 1956 से करते हैं, लेकिन हम जो दोस्तों 1950 से कर रहे हैं। 1950 में 26 जिले बनाए गए। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जिले क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि प्रशासनिक आधार पर छोटे क्षेत्रों पर प्रशासन बड़ा सख्त किया जा सकता है और स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और यदि कानून और प्रशासन सख्त नहीं रहेगा तो उस क्षेत्र में अराजकता पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी क्षेत्र पर पूरी तरह कंट्रोल रखने के लिए, उस क्षेत्र को पूरी तरह ध्यान देने के लिए छोटे क्षेत्र में डिवाइड किया जाता था और उस क्षेत्र पर एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था। ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रशासनिक आधार पर जिलों का गठन किया जाता है। तो जब 1950 में ज़िले बनाए गए तो उस समय हमारे यहाँ जिलों की संख्या 26 हुआ करती थी, लेकिन जो प्रतापगढ़ जिला था, आपको मैंने बताया 1952 में इस प्रतापगढ़ जिले को चित्तौड़गढ़ जिले में ही शामिल कर दिया था। अतः जिलों की संख्या कितनी रह गई थी? 25। इसी तरह जो जैसलमेर जिला था इसे जोधपुर जिले में ही शामिल कर दिया था, ठीक है दोस्तों। इसलिए जिलों की संख्या रह गई थी 24। ये कब हुआ था? 1953 में। लेकिन 1954 में जैसलमेर को पुनः जिले का दर्जा दे दिया गया, तो जिलों की संख्या दोबारा से कितनी हो गई? 25। 1 नवंबर 1956 को अजमेर भी राजस्थान में शामिल हुआ और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 26। राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना। उसी प्रकार 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना, और धौलपुर को कहाँ से बनाया गया दोस्तों? भरतपुर से। इसी तरह 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने, जिनके नाम आप इस तरह याद रखें: BDR, बी यानी कि 12, डी यानी कि दौसा और आर यानी कि राजसमंद। दोस्तों 12 को बनाया गया था कोटा से अलग करके, दौसा को बनाया गया था जयपुर से अलग करके, और राजसमंद को बनाया गया था उदयपुर से अलग करके। इसी प्रकार 1994 में गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ जिला बना, जो राजस्थान का 30वां जिला था। कहाँ से बना? गंगानगर। इसी प्रकार 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बना, और ये जो करौली है ये आपके सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। इसी तरह 26 जनवरी 2008 को जिला बना प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ को 3 जिलों से अलग करके बनाया गया, और वो जिले थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर और आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जो तहसील थी उसका नाम था पीपल खूंट। उदयपुर की जो तहसील थी उसका नाम था धरियावद, और चित्तौड़गढ़ की जो तहसील थी वो थी अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़। क्लियर दोस्तों। प्रतापगढ़ 1952 तक राजस्थान का एक जिला रहा था, और 1952 में इसे चित्तौड़गढ़ में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों मैं बात करता हूँ राजस्थान का ऐसा जिला जो 2 बार विभाजित हुआ। राजस्थान का ऐसा जिला जो 2 बार विभाजित हुआ। यहाँ पर केवल 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले कौन कौन से देख पा रहे हो आप? एक तो उदयपुर ऐसा जिला है जो 2 बार विभाजित हुआ, और दूसरा था सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो जिला है इसे 1992 में दोबारा विभाजित किया गया, और इसकी जो महुआ तहसील थी इसे दौसा में शामिल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इस महुआ तहसील को कहाँ शामिल कर दिया गया? दौसा जिले में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान के जिलों का गठन हुआ था। धन्यवाद मित्रों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।